दो पार्टीज हैं, आईपीपी और काफ लीग, ये सर पंजाब में कितना डिसाइड करेंगी? एमक्यूएम के ऊपर तो हम बात करते हैं कि वो हुकूमत बनवाती है तोड़वाती है, ये दोनों पार्टीज क्या रोल प्ले कर सकती हैं? आईपीपी के पास तो चंद कैंडिडेट हैं, वो अगर लेकिन वो ऑलमोस्ट पीटीआई की कैंडिडेट्स है ना, वो भी जो मौजूद है। चंद सीटों पे जीत कर अब क्या कर लेंगे? वो तो उनका खेल उन्होंने जो बनाया हुआ है वो ये है कि शायद इलेक्शन के बाद जो पीटीआई के आज़ाद उम्मीदवार हैं वो शायद आईपीपी में शामिल होंगे। अगर ऐसा होता है तो तब उनका एक सिनेरियो बनेगा बार्गेनिंग के कॉन्टेक्स्ट में। फिलहाल तो उनके जो पोजीशन है इस वक्त कोई इतनी अच्छी कैंडिडेट से, मतलब देखिए ना, पिंडी से जो उन्होंने कैंडिडेट खड़ा किया कियानी साहब, उसकी पोजीशन बड़ी वीक है। सरवर साहब की पोजीशन बहुत वीक जा रही है। ठीक है, लाहौर में इस वक्त वो जो अपना ओन चौधरी हैं उनकी पोजीशन देख लें, अपने जहांगीर तरीन जो है वो खुद कहाँ खड़े हैं, तो वो उनकी पोजीशन नहीं है। वो तमाम वही अच्छा, मुस्लिम लीग की कैसी पोजीशन है? वो कुछ बेहतर है बाकियों के मुकाबले में। और पीपी कैसी है उनकी? पीपी ज्यादा स्ट्रांग है एमएनए के मुकाबले में, उनकी पीपी की सीट ज्यादा स्ट्रांग है। मेरी असेसमेंट ये है, क्योंकि वो अपनी असल कॉन्स्टिट्यूंसी से वो लड़ रहे हैं। असल में वो एमएनए का इलेक्शन किसी और हल्के से लड़ना चाहते थे, भेजा उनको वहां गया। एक बात। इसी तरीके से मुस्लिम लीग काफ जो है वो तो डिवाइडेड है, दो फैमिलीज के दरमियान जो आपस में डिवाइड हो गया है, वो भी चीजें हैं। जमात इस्लामी यहाँ पर इलेक्शन, यहाँ पे मैं आपको बताऊं, एक पार्टी और भी है टीएलपी, वो अच्छा खासा वोट लेगी। और वो वोट किस तरह से लेगी? वो वोट किसी का नुकसान करेगी, यानी किसी को फायदा किसी को नुकसान के कॉन्टेक्स्ट में। अगर वो 10-15 हजार वोट भी 5,000 8,000 वोट निकालते हैं तो मुझे लगता है कि पीएमएलएन को ज्यादा नुकसान होगा उसका, टीएलपी का। तो मुझे ये देखने की सलमान साहब आगे चलते हूँ। सर, ये टीएलपी के ऊपर आपने पहले भी कमेंट वैसे किया था, नहीं, ये कल ही मैंने अर्ज किया था। मैंने ये कहा था कि मेरे ख्याल में जो जमात यानी फैक्टर इन करेगी वो टीएलपी है, जब वोटों को नुकसान का फायदा पंजाब में उनका, और इवन इन कराची एटलीस्ट ऑन 3 नेशनल असेंबली। लेकिन असल जो बात जो मुझे अभी तक समझ नहीं आई, शायद साहब ने उठाई थी बात, वो है ना उम्र भर कौन हंसी कौन जमा रहता है। कभी हम भी खूबसूरत थे, हम भी कभी रिपोर्टर हुआ करते हैं। सहाफत में पहला सबक ये सिखाया जाता है कि आप जो इंट्रो बनाते हैं उस पे 5 डब्ल्यू के जवाब दिए जाते हैं। बिल्कुल। ये मुझे बताइए ये कहाँ की सहाफत है? आप मुझे कहते हैं सरकारी इदारे का सर्वे, कौन सा इदारा, वाई, वेयर, व्हेन, इसमें कौन से डब्ल्यू का जवाब? आई एम सेइंग विच सरकारी इदारा, टेल मी। इंटेलिजेंस ब्यूरो, आईएसआई, एमआई, नेम इट ना। इतने फन्ने खान हो अगर तुम्हें पूरा यकीन है कि ये मेरे पास सरकारी इदारे का है। अच्छा चलें जी, आप बहुत, चूंकि सहाफत आजाद है तो थोड़ा सा मोहतात होने की जरूरत है, तो इतना कह दें नॉन सिविलियन इदारा रिस्पॉन्सिबल टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन फॉर द गवर्नमेंट और द स्टेट। इतना तो इंट्रो में लिखा जा सकता है ना। हाँ, लेकिन नहीं लिखा, क्लास तो नहीं छोड़नी ना, बस रोक पाना। और सीधा साधा मतलब है ये इंटेलिजेंस ब्यूरो की ये फिगर है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये जो मार्केट में घुमाया जा रहा है ये वो है। हाँ। अब मैंने कह दिया, बकवास कर दिया ऐसे ही। सर, ये जो इदारे वो नहीं करते ना बाबू, लेकिन ये कि इस तरह का फिलर दिया जाता है कि अगर हो जाए तो लोग हैरान ना हो। ऐसी तो पहले कहता यानी ये इदारे कर रहे होते हैं। ये कभी भी इस तरह नहीं होता कि एग्जैक्टली आपने एक फिगर निकाला और आपने अदनान हैदर को दे दिया। आज के हमारे साथ भी कभी कोई इस तरह मेहरबान हुआ होता है, इस तरह कोई यूएसबी पहुंच जाए, गवर्नमेंट अपने तय ठीक बात कर रहे हैं, लेकिन अब तो सर्विस का रिवाज है ना 2010-11 से ऑनवर्ड्स है। पीटीआई भी बहुत एजेंसीज तो नहीं करती ना, एजेंसीज ही करती हैं, एजेंसीज। और मैं आपको खबर दे देता हूं, खबर कि पीएमएलएन ने जो टिकटें भी अवार्ड की हैं वो भी उनके पास इंटेलिजेंस एजेंसीज के सर्वेस प्लस प्राइवेट सेक्टर से उन्होंने सर्वेस करवाए हुए थे, उनकी बुनियाद पे उन्होंने जो टिकट से अवार्ड किए वो एजेंसियों से वो पूछ के बेचारे के मुझे क्यों निकाला, वो एकदम से इतने मेहरबान हो गए, उन्होंने कहा लो जी सर्वे। यार मैं मान नहीं सकता, इतनी तारीफ कल्ब जो है स्टेट ऑफ पाकिस्तान में आ गई, अल्लाह माफ करे, ये ऐसा होता नहीं है। हमारी बड़ी बेरहम है रियासत सर। सर, नून लीग ने सर्वे जरूर कराया लेकिन उनकी अपनी टीम ने किए हैं। और उनकी अपनी टीम ने हर एमपीए और एमएनए की कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाकर हर पार्टी उनकी अपनी टीम ने भी किया, जिसकी अपनी टीम ने प्राइवेट सेक्टर में भी। मैं आपकी बात को विंडिकेट करता हूं, जैसे अदनान साहब नहीं किसी की बात ना कंप्लीट होने देते और ना ही किसी की बात को विंडिकेट इंडोर्स करते। लेकिन मैं इस बात पे कहता हूं कि ये बात भी ठीक है। नहीं, आज तो आज मैंने रोक बात मान ली है, अदनान की बात फाइनली मान ली है एक पेज पे दोनों।